मैट्रिक्स चैप्टर से वीवीआई ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे हम लोग। इस वीडियो को देखने के बाद आप एग्ज़ाम में इस चैप्टर से आने वाले सभी प्रॉब्लम्स को काफ़ी आसानी से सॉल्व कर देंगे। देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन लिए हैं। यह क्वेश्चन 2009 और 2020 में पूछा गया है। यहाँ देखिए, ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन इज सेट टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ। चार ऑप्शन दिया है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक मैट्रिक्स दिया गया है यहाँ पर, और ये जो मैट्रिक्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब वर्ग अवयव कहलाता है। कब कहलाता है? चार ऑप्शन में कौन सा सही है? तो आंसर तो करेंगे हम लोग, लेकिन मेन फंडा समझेंगे। जिस प्रकार यहाँ बताया हमने कि 2009 और 20 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, वैसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हम बताएंगे कि कैसे आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन सब पूछा गया है। देखिए यहाँ पर पहले समझिए मेन फंडा को कि ए बराबर ए आई जे। हमको पता नहीं कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो मेन फंडा समझ लेंगे तो सारा ऑप्शन समझ में आ जाएगा कि हमको सही जगह कहाँ चूज करना है, कौन सा ऑप्शन चूज करना है। तो ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन एक मैट्रिक्स हो गया। तो इसमें देखिए ये जो होता है ये होता है ऑर्डर। क्या होता है? ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है ना। अवयव की कोटि, हिंदी वाले भी लिखते चलेंगे। क्लियर? अब समझिए यहाँ जैसे ए इक्वल टू लिख लिया हमने 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। अब समझिए थोड़ा अच्छा से, तो एम जो होता है ये होता है रो की संख्या, और ऐसे जो लाइन होते हैं इनको बोलते हैं रो, पंक्ति। ऐसे जो लाइन होते हैं इनको बोलते हैं कॉलम्स मतलब स्तंभ, है ना। तो इसमें एम क्या होता है? रो की संख्या, रोज की संख्या, और एन क्या होता है? कॉलम की संख्या। देखिए ये बात समझ में आ गया। अब देखिए फर्स्ट बात, हो सकता है कि एम क्या हो, एन की इक्वल हो जाए। क्लियर? एम जो है रो की संख्या कॉलम की संख्या की इक्वल हो। जब ऐसा होगा तो मैट्रिक्स होगा स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग अवयव। कौन अवयव होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो अब समझ में आ गया कि इस मैट्रिक्स को स्क्वायर होने के लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए कंडीशन क्या है? एम बराबर एन होना है। टिक कर देंगे तीसरे ऑप्शन पे। और समझिए ऐसा हो कि एम क्या हो, एन की इक्वल नहीं है, रोज की संख्या कॉलम की संख्या की इक्वल नहीं है, तब बोलेंगे कि मैट्रिक्स क्या है? रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर माने होता है आयताकार अवयव, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, है ना। चलिए तीसरा देखिए, जब बराबर नहीं है तो या तो बड़ा होगा कॉलम की संख्या से रो की संख्या, या क्या होगा? या छोटा होगा। यही तो होगा। तो जब बड़ा होगा, रो की संख्या क्या होगा? कॉलम की संख्या से बड़ा होगा, तब बोलेंगे क्या कि जो मैट्रिक्स है वो है वर्टिकल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है? वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल माने ऊर्ध्व अवयव। देखिए पहले कैसे, 1 2 3 4 5 6। यहाँ देखिए इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3/2 हो गया। 3 रो और 2 कॉलम। तो इसमें देखिए कॉलम की संख्या क्या है? 2 है, रो की संख्या 3 है। तो क्या है? 3 बड़ा है 2 से, मतलब m बड़ा है n से। तो कौन सा अवयव है? ये वर्टिकल मैट्रिक्स है। वैसे ही जब छोटा होगा रो की संख्या कॉलम की संख्या से, तब मैट्रिक्स को बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स मतलब क्षैतिज अवयव। अब सुन लीजिए बात को बढ़िया से। ये जो है बोर्ड आपका जो है वो कसम नहीं खाया है कि हमेशा यही क्वेश्चन पूछेगा। अगर देखिए ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन इज सेट टू बी ए। अच्छा यहाँ पे स्क्वायर जो मैट्रिक्स डाला है, यहाँ पे क्या डाल दे? कह दे कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा, तो ऑप्शन कौन सही होगा? डी होगा। अगर कहे क्या कि वर्टिकल मैट्रिक्स होगा तो एम बड़ा है एन से, ये सही होगा। तो इस तरह से ये इस टाइप के जब क्वेश्चन एम और एन पर आएंगे तो आप चुटकी बजा के बना देंगे, मुझे विश्वास है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कंसेप्ट और ट्रिक के साथ में। एक बात सुनिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए हमें कि आपको वीडियो कैसा लगा। हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे जो 2013 में 2013 में पूछा गया है, और इस पे आने वाले सभी कंसेप्ट को समझेंगे जिससे इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटे। कह रहा है
कि मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे एम बाई एन, एक मैट्रिक्स दिया गया है, इज एस्क्यू साइमेट्रिक, यह एस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। कब होगा? तो 4 ऑप्शन है। थोड़ा सा समझिए यहाँ पे कंसेप्ट की, कंसेप्ट समझ लीजिएगा ना तो मजा आएगा। देखिए ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 ये दिया गया है। तो आपसे कहा जाए कि ए के पावर टी या ए ट्रांसपोज ए डैश निकालें, तो ट्रांसपोज का कंसेप्ट देखिए क्या है, करते क्या हैं, जो रो में है उसको कॉलम में करते हैं। तो क्या होगा 1 2 5 3 4 6, जो क्या था रो में था वो हो गया कॉलम में। समझ गए बात को बढ़िया से? तो ट्रांसपोज भी पूछा जा सकता है, ए इक्वल टू दे देगा मैट्रिक्स एक और ए के पावर टी और ए डैश आपसे पूछ देगा। तो आप उस केस में जहां भी ऑप्शन ऐसा दिखाई दे रो को कॉलम में चेंज करके देख लीजिएगा और टिक कर दीजिएगा। चलिए ये बात समझ में आ गया। अच्छा ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन दिया गया है, तो सिर्फ आपसे ये पूछे कि ए ट्रांसपोज मतलब ए के पावर टी, ए के पावर टी ऐसे ही कर सकते हैं, ए डैश या ए के पावर टी का मान क्या होगा। देखिए क्या होगा, ऑप्शन देखिए क्या कीजिएगा, इन दोनों को पहले चेंज कीजिएगा तो ए जे आई हो जाएगा, ठीक है, और इन दोनों को चेंज कीजिएगा एन बाई एम, और जहां दिखाई देगा ऐसे ऑप्शन में वहां पे आप सही का चिन्ह लगाइएगा, टिक कीजिएगा। ये बात समझ में आ गया। अब देखिए छोटी छोटी बातें समझिए, अगर आपसे ए बी यहाँ दिया रहेगा कि ए बी दोनों क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्गाव्यूह मैट्रिसेज दिया रहेगा, मैट्रिसेज मतलब एक से अधिक मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स दो वर्गाव्यूह है, इसका ट्रांसपोज करने पर क्या मिलेगा। 2012 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, तो क्या मिलता है देखिए बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, जहां दिखाई देगा ऑप्शन टिक कर दीजिएगा। अब देखिए अब हम लोग चलते हैं, एक होता है सिमेट्रिक, साइमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एस्क्यू साइमेट्रिक, एस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स पर भी चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पर इसके लिए कंडीशन देखिए क्या है, सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स देखिए यहाँ पर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है ना। तो फर्स्ट बात, सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब होगा जब ए का ट्रांसपोज ए के बराबर हो जाए, ऐसे ही पूछा जा सकता है, या ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। अब देखिए ऑप्शन में ए भी दिख रहा है यहाँ पे, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, लेकिन ये ऑप्शन किसके लिए है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। साइमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ऑप्शन ये टिक करेंगे, ए आई जे बराबर ए जे आई। और दूसरा कहता है एस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, तो उस केस में क्या कीजिएगा आप, तो इसके केस में क्या होता है, या तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए होता है, या ए आई जे इक्वल टू ए जे आई होगा, लेकिन माइनस के साथ होगा। क्या होगा, माइनस के साथ होगा। तो यहाँ देखिए यहाँ ऑप्शन में हम यहाँ पे एक ऑप्शन बी में यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, बी में माइनस लगा है। तो देखिए अब देखिए चारों ऑप्शन में कौन सही है, तो बी नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। ए जे आई माने ए आई जे इक्वल टू ए जे आई दिया है, उलट कर दिया है, लेकिन माइनस के साथ आया है, इसलिए सही है। ये माइनस के साथ नहीं, इसलिए नहीं होगा, ये तो होने का चांस नहीं है, और ये भी नहीं होगा। समझ गए बात को बढ़िया से। तो अगर आपसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछेगा कि ट्रांसपोज पूछ दिया, आप बना सकते हैं, ऐसे पूछ दे भी सही है। अगर ए बी का ट्रांसपोज कहे तब सही है, बी डैश ए डैश करते हैं, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। सिमेट्रिक की बात हो तो बिना माइनस वाला रहेगा, और एस्क्यू सिमेट्रिक की बात हो तब क्या होगा, ए आई जे आएगा ए जे आई के साथ, लेकिन माइनस लगाकर। अच्छा थोड़ा सा बात और समझिए, और भी चीज़ें हैं। यहाँ देखिए, यहाँ याद रखिएगा कि ए क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, समझिए बढ़िया से। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो याद रखिए ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। याद रखिएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा।
और ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। याद रखिएगा इस बात को, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, आपको हम बता देते हैं कि 2018 में 18 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, और बहुत सारे बच्चे जो नहीं जानते होंगे वो गलती कर दिए होंगे। अच्छा, और भी छोटा सा इस लॉजिक है, कंसेप्ट पूछा जाता है। यहाँ देखिए, अगर ऐसा हो कि देखिए कि ए और ए ट्रांसपोज को गुना करने पर क्या आ जाए, आई आ जाए। आई को आप जानते हैं ना कि 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब सुनिए, इसी को आई बोलते हैं। तो एग्जाम में भी पूछा गया था कि आई इक्वल टू क्या होगा, तो एग्जाम में 2020 की बात है, ये पूछा गया था कि आई इक्वल टू क्या होगा, ऑप्शन में दिया था ये, तो सही हो जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं इसको, इकाई आव्यूह कहते हैं इसको, है ना। यहाँ समझिए, तो अगर ऐसा हो ए और ए ट्रांसपोज बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, तब बोलते हैं कि ए क्या है, ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। बढ़िया से समझिए कि जब क्या हो कि ए और ए डैश बराबर आई हो जाए, तो ए क्या कहलाएगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। याद रखिएगा, ये ए जो है यहाँ पे ए क्या कहलाएगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। बात समझ गए बढ़िया से। अब देखिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझ गए कि 2/2 में ये हो जाएगा और 3/3 में ये हो जाएगा। अब जब इसकी चर्चा हो ही गई है, तो कुछ और बात इस पर भी हो जाती है। देखिए यहाँ समझिए, यहाँ पे आई गुने आई हमेशा आता है आई। समझ रहे हैं बात को बढ़िया से। चलिए, अगर कहा जाए कि आई का पावर 2 चाहे आई के पावर 4, तो क्या होगा, हमेशा आई ही आएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप नहीं समझेंगे तो एग्जाम में मिस करेंगे। बात समझ गए ना। ये नहीं कि हर क्वेश्चन का ऑप्शन देके बनाए हम, कंसेप्ट बिल्कुल तगड़ा होना चाहिए। और एक और छोटा सा कंसेप्ट उसे समझ लीजिए कैसे होगा। देखिए यहाँ पर लिखेंगे फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखिए, डायगोनल एलिमेंट्स, समझिए बढ़िया से, विकर्ण सदस्य क्या होता है, शून्य होता है। कैसे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए आई जे बराबर 0 इफ आई इक्वल टू जे। देखिए, जिसका आई और जे इक्वल होता है, जैसे आप देखे होंगे मैट्रिक्स में A11 दिखाई देता है, A22 दिखाई देता है, A33 दिखाई देता है। तो ऐसे जिसमें आई जे सेम हो वो कहलाते हैं डायगोनल एलिमेंट। और जिसका डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाए, शून्य हो जाए। मतलब समझिए, यहाँ पर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात होगी, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट शून्य होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, शून्य होता है। चलिए, ये कंसेप्ट आप समझ गए। अब देखिए अगला क्वेश्चन अगले कंसेप्ट के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ मैट्रिक्स बी हैज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। बी के पास क्या है, ए का इनवर्स है, तो ए बी बराबर बी ए बराबर क्या होता है। देखिए यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक समझिए कि कह रहा है क्या कि फॉर 2 स्क्वायर मैट्रिसेज, 2 वर्ग अवयवों ए एंड बी, 2 वर्ग अवयव ए और बी के लिए क्या हो कि ए बी बराबर बी ए इज इक्वल टू आई आ जाए। ए बी बराबर बी ए बराबर आई आ जाए, तो यहाँ से बी का इनवर्स क्या होता है, ए होता है, एंड ए का इनवर्स क्या होता है, बी होता है। मतलब इन्वर्सिबल मैट्रिसेज के केस में, इन्वर्सिबल मैट्रिक्स के केस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सिंपल सा बात समझिए कि ए बी बी ए इक्वल टू क्या आएगा, आई आएगा। मतलब यहाँ होना चाहिए आई। तो ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, सी ऑप्शन सही है। छोटी सी बात और समझिए यहाँ पर सबसे बड़ा चीज़ ये कि अगर आप निकालते हैं क्या चीज़, ए बी का इनवर्स, ए और बी दोनों यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन रहेगा, दिया रहेगा, तो क्या होता है ये बी इनवर्स
और ए इनवर्स के इक्वल होता है, याद रखना है। दूसरी बात ये है कि ए इनवर्स का अगर जब आप इनवर्स निकालिएगा तो उस केस में ए आएगा। क्लियर। तीसरी बात समझिए कि आई का इनवर्स जब आप निकालते हैं तो उस केस में क्या आता है, आई आता है। आई क्या है हम बता चुके हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा। अच्छा सुनिए, ये जो क्वेश्चन हमने दिया ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। 2018 में 2018 में पूछा गया है, समझ में है ना। तो यहाँ देखिए 2018 में पूछा गया क्वेश्चन आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये सब कंसेप्ट जानने के बाद पता चल जाएगा, क्योंकि ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ देखिए ए और ए इनवर्स को गुना करते हैं तो क्या मिलता है, आई मिलता है। या ऐसे कहें कि ए इनवर्स ए भी क्या होता है, आई होता है। अब समझिए बात को, जब आई की चर्चा हो गई तो फिर समझिए आई में किसी भी मैट्रिक्स से गुना करने पर क्या होता है, वही मैट्रिक्स मिलता है। क्या मिलता है, वहीं का वहीं मैट्रिक्स मिलता है, याद रखिएगा। बात समझ में आ गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन अगले कंसेप्ट के साथ। यहाँ पर हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है। ए इक्वल टू आयोटा 0 0 आयोटा, तो ए स्क्वायर का मान क्या होगा। आपको बता दें कि आयोटा का मान होता है √(-1). क्लियर। अब समझिए यहाँ पर क्या मान होगा। ऑप्शन भी आपको दिया गया है। देखिए ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया गया है और चारों ऑप्शन में कौन सही होगा वो हम सोल्व करके देखेंगे, क्योंकि ऑप्शन लिखने में काफ़ी समय लगेगा। यहाँ देखिए हमको निकालना है क्या चीज़, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर निकालने का तरीका क्या है कि ए इंटू ए कर लेंगे। क्या कर लेंगे, ए इंटू ए कर लेंगे। चलिए आयोटा 0 0 आयोटा, फिर लिखेंगे ए का वैल्यू क्या होगा, आयोटा 0 0 आयोटा। अब क्या होगा देखिए, इसके रो से इसके कॉलम में क्या होता है, गुना होता है। तो चलिए आयोटा गुने आयोटा क्या होगा, आयोटा का स्क्वायर, और प्लस प्लस करते हैं 0 इंटू 0 0। इससे होगा इसमें आयोटा गुने 0 0 प्लस 0 गुने आयोटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इससे करेंगे इसमें अब तो क्या होगा, 0 गुने आयोटा 0, उसके बाद आयोटा गुने 0 0, फिर इससे करेंगे इसमें तो 0 इंटू 0 0, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। अब बात क्लियर हो गया। यहाँ पर क्या मिल गया, यहाँ मिल गया -1, क्योंकि आयोटा का मान √(-1) है तो आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, -1 होता है। -1 0 0 -1, और यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। अब बताइए ऑप्शन में इतना लिखना में समय लगता, जहाँ भी ऐसा ऑप्शन दिखाई दे वहाँ टिक कर दीजिएगा। अब सुनिए कुछ और बातें सुनकर आपका कंसेप्ट और क्लियर होगा। यहाँ देखिए थोड़ा सा यहाँ समझिए, ये भी कंसेप्ट ही है, पूरा वीडियो कंसेप्ट से भरा हुआ है। ए का ऑर्डर m/n है, बी का ऑर्डर p/q है, समझ गए। दोनों को गुना करना है तो गुना तब होता है, ए बी लिखेंगे क्या, ए बी इज डिफाइंड, मतलब ए गुने बी डिफाइंड होगा इफ यदि इसके कॉलम की संख्या इसके रो की संख्या क्या हो जाए, बराबर हो जाए। इफ n बराबर p, याद रखिएगा ऐसे दिया रहेगा, इसके बाद वाला इसके शुरू वाला के बराबर होगा तो क्या होगा, ए बी निकलेगा। दूसरी बात यह है कि जब ए बी निकलेगा, यहाँ पे ए बी निकलेगा, यहाँ पे आंसर में आएगा, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा। देखिए इसका ऑर्डर क्या होगा, कौन कौन बच गया, m बच गया, इधर कौन बच गया, q बच गया, तो m/q क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। मतलब नया मैट्रिक्स का ऑर्डर इसके फर्स्ट इसके लास्ट से निकालते हैं, और गुना कब होगा, जब दोनों इक्वल होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा दूसरा बात देखिए, यहाँ समझिए, अगर a इक्वल टू दिया है 1 2 3 4 है ना, और b इक्वल टू दिया है 5 6 7 9, समझिए ऐसे क्वेश्चन ये पूछा गया है। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है 2017 में, देखिएगा जाकर क्वेश्चन बैंक में आप, है ना। तो देखिए कहा जा रहा है 2a +
3b का मान निकालिए। और आप निकालेंगे ट्रिक से, जल्दी से, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं कि इसमें गुना करेंगे फिर इसमें गुना करेंगे जोड़ेंगे। देखिए हमको a में गुना करना है 2 से, तो 2 एकम 2, और इसमें गुना करना है 3 से, तो 2 एकम 2 और 3 पचे 15, 15 2 17, 2 दूना 4 और 3 छक्का 18, 18 4 22, समझ रहे हैं ना। 3 दूना 6 अब 7 पचे, देखिए 3 दूना 6 और 3 सते 21, 21 6 कितना होगा 27 होगा। 4 दूना 8, 2 से करना है इसमें, 4 दूना 8 और 3 9 27, कितना होगा 35 हो जाएगा। और यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ऐसे करना है। स्क्वायर भी निकालने आ गया कि सेम, अगर ए स्क्वायर कहीं पूछेगा आपसे तो क्या कीजिएगा, a इंटू ए लिख दीजिएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए कुछ और कंसेप्ट इस पे देखते हैं जिससे क्या हो जाएगा, आपका फंडा क्लियर हो। यहाँ समझिए कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया गया हो तो इसका वैल्यू होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए। इसका आंसर ये भी हो सकता है, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए ये ऑप्शन कब मारेंगे, जब क्या हो ए बी नॉट इक्वल टू बी है, ये बात कह देगा। और ये ऑप्शन कब मारेंगे, कब सही माना जाएगा, जब ए बी बराबर क्या होगा, बी ए हो जाएगा। तो जनरली ए बी क्या होता है, जनरली ए बी जो होता है बी ए के इक्वल नहीं होता है, इसलिए ए प्लस बी का जब होल स्क्वायर पूछा जाएगा उस केस में आप ये ऑप्शन जहाँ दिखाई देगा वहाँ टिक कर दीजिएगा। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बात। तो ये तरीका अप्लाई करना है तब जाके कंसेप्ट बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला कंसेप्ट, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर कंसेप्ट के साथ में। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया कि x इक्वल टू क्या होगा, और ऑप्शन बहुत सारा दिया गया है। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में बताए थे आपको कि a बराबर दिया गया है 4, बी ऑप्शन में दिया गया है 3, सी ऑप्शन में 5/2 और डी ऑप्शन में 15/2, है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा सब देखेंगे। पहले समझिए यहाँ पे फंडा क्या है। यहाँ पर फंडा क्या है कि एक्स वाई डब्लू जेड ये दे दिया है इक्वल टू 1 2 3 4 के। तो इस केस में क्या होता है, आमने सामने के एलिमेंट बराबर ले जाते हैं। तो यहाँ क्या होगा, x इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 2, डब्लू इक्वल टू कितना होगा 3, जेड इक्वल टू 4। अब ये आप अलग अलग निकाल लिए। अगर आपसे कहा जाता कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू बताएं तो आप तुरंत सबको जोड़ देंगे। 4 3 7 2 9 1 10 हो जाएगा। अगर आपसे पूछता कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर निकालें, तब आप जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा। अब सुनिए, अब यहाँ पे देखिए ये जो पार्ट है ये क्या हो गया, 6 के बराबर हो गया। 2x माइनस वाई बराबर 6, क्लियर। और y का मान कितना होगा, -2 के बराबर होगा, y इक्वल टू -2। तब बताइए इसमें रखिए 2x माइनस 2 बराबर 6। अब यहाँ क्या होगा, तो 2x प्लस 2 इक्वल टू 6, या ये हो जाएगा 2x बराबर 4 तो x बराबर 2, x बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो सेकेंड ऑप्शन आप टिक कर दीजिए। तो इस तरह से क्या होगा, ये भी कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट हैं जिनके समझकर आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों में। थैंक यू।